जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं आज आपके सामने शंख के बारे में कुछ बताऊंगा। सबसे पहले 24 गायत्री है, उसमें शंख की भी एक गायत्री है। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। अब ये मंत्र बन गया। जहाँ जहाँ धीमहि लग जाता है वो फिर श्लोक नहीं, पुराणोक्त नहीं, वेदोक्त बन जाता है। तो आइए, हम शंख क्यों बजाते हैं? घर में भी बजाते हैं, मंदिर में भी बजाते हैं। आरती के समय मंदिरों में और घर में जब पूजा समय हो तब शंख बजाया जाता है। कई बार आरती के समय और कभी शुभ प्रसंग में भी शंख बजाया जाता है। युद्ध के आरंभ में लश्कर विजयी हो जाए तब भी शंखनाद किया जाता है। तो पूजा के स्थान में रखकर भी उसकी पूजा भी होती है। जब शंख को फूंका जाता है, बजाया जाता है, तब ओम का अंतर्नाद उत्पन्न होता है। भगवान ने सृष्टि का सृजन करते पहले जिसको उच्चारण किया है वह पवित्र नाद ओम है। इसलिए ओमकार स्वरूप भगवान है ना। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो सृष्टि का और उसके पीछे रहा हुआ सत्य का ये प्रतीक है। पुराणों में जो बताया है कि शंखासुर नाम का एक दैत्य था, देवों को पराजित कर दिया और उनके पास से वेद सब चुरा लिए। महासागर के नीचे एकदम तल पर वह पहुंच गया। अब देव सहाय के लिए भगवान विष्णु के पास आए, याचना करने लगे। उसी समय भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और शंखासुर का वध किया। शंख आकार की उसकी खोपड़ी थी, उसको भगवान ने उसका थोड़ा कर्ण का हड्डी लेकर शंख की तरफ फूंका और उसी में से ओम का ध्वनि उत्पन्न हुआ। तो उसमें से ओम से फिर वेदों की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। शंख है वो लक्ष्मी जी का भाई है, क्योंकि शंख भी समुद्र से उत्पन्न हुए हैं और लक्ष्मी जी तो समुद्र तनय भी शंख को कहा जाता है। तो वेदों में संग्रहित सारा ज्ञान ये ओमकार का विस्तार है। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरं माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम। ये श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा है। ओंकारस्त्रिविधः स्मृतः। तो शंख शम माने कल्याणम, ख माने आकाश। बजाने से आकाश में और पृथ्वी तल पर जहाँ भी शंख की ध्वनि सुनाई देती है उन सब का मंगल करता है, इसलिए शंख बजाया जाता है। तो शंखासुर के नाम पर शंख नाम दिया उसका। भगवान ने जो बजाया था वह पांचजन्य था। पांचजन्यम ऋषिकेशः। ऐसे अलग अलग जो शंख बजाए हैं उनका वर्णन भी शास्त्र में आता है। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। हाँ, तो इससे सबको पता लग गया कि अब युद्ध की शुरुआत होगी। तो अलग अलग शंख बजाए। तो भगवान के शंख का नाम था पांचजन्य, क्योंकि वो शंख भगवान खुद लेके आए थे ना। देखो, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान् ततः शंखाश्च भैर्याश्च पणवानगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। फिर क्या हुआ? ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। फिर पांडुपुत्र अर्जुन ने और भगवान श्री माधव ने शंख बजाए। उसमें अब नाम आया पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। तो इस प्रकार अलग अलग
हाँ, अनंत विधियम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। सब ने अलग अलग तरह से शंख बजाए। तो पांचजन्य रखा न, तो वह सदा हर हमेशा के लिए एक हाथ में होता है। शंख जीवन के 4 पुरुषार्थों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका धर्म का प्रतीक है। वो शंख ध्वनि के ऊपर पाप पुण्य का विजय बताने वाला है। तो अपने कान के पास यदि हम रखेंगे तो सागर के जो मोजे होते हैं, तरंगे, मोजे नहीं, मोजे गुजराती शब्द है, तरंगे, वो तरंगे की आवाज़ कर्ण में सुनाई देती है। कभी रखिएगा शंख को। तो शंख ध्वनि दूसरे वाजियंत्रों का मंगलनाद करने का दूसरा प्रचलित हेतु भी था। साधकों के मन को और वातावरण को दूषित करने वाली नकारात्मक आलोचना और घोंघाट, जो कोलाहल होता है, उसको दूर करने के लिए शंख बजाया जाता है। प्राचीन भारत में गांव, वैसे पहले गांव में सब लोग बसते थे, तो हर एक गांव में एक मुख्य छोटे छोटे मंदिर, बड़े मंदिर होते थे। तो वहाँ पूजा के प्रसंग में, शुभ प्रसंग में शंखनाद किया जाता था। तो सारे गांव के, छोटे छोटे गांव होने से सारे गांव में शंखनाद सुनाई देता था। इतना कोलाहल नहीं था, पोल्यूशन नहीं था, इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, इतनी आवाज़ नहीं थी, इतनी टेक्निकल साधन नहीं थे, तो सबको सुनाई देता था। जो लोग मंदिर की आरती समय में नहीं जा सकते थे, वह 2 समय शंखनाद को सुनकर थोड़ी समय सब काम बंद करके भगवान का स्मरण करते थे। आज भी गांवों में बचाव देखो, कई कच्छ के घराना जैसे छोटे छोटे गांवों में शंखनाद होता है, तो सब आरती के बिस्तर में सोए हुए होते तो खड़े हो जाते हैं। और खाना उस समय खाना भी नहीं चाहिए, आरती के बाद खाना खाते हैं। तो भगवान का स्मरण होता था। तो इस तरह नियम मुजब हर एक लोगों के मन प्रार्थनामय बन जाते थे। भगवान के मन में भगवान के लिए उनका चिंतन होने लगता था। तो मंदिरों में, घरों में शंख को जब पूजा के स्थान में रख जाते हैं तो वह नाद ब्रह्म, सत्य, वेद, ओम, धर्म, विजय और सारे मंगल का प्रतीक है। कई बार भक्तों को तीर्थ देने के लिए शंख का उपयोग होता है, क्योंकि प्रसाद रूप तीर्थ द्वारा ही अपना मन उन्नत और श्रद्धा युक्त बनता है। शंख की पूजा भी होती है, तब श्लोक भी बोला करते हैं, त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विद्रुतः करे देवैश्च पूजितः सर्वे पांचजन्य नमोस्तुते। और शंख में जल भर के ओम बोलकर भगवान के चारों तरफ ऐसे घुमाकर आरती की तरह फिर वही जल सबके सिर पर छोड़ते हैं। क्यों, क्या कारण है? पृथ्वीयाम यानि तीर्थानि, पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं, स्थावराणि चराणि च, स्थिर होने रहने वाले और घूमने वाले सब तीर्थ, तानि तीर्थानि संख्येस्मिन्, वो सारे तीर्थ शंख में हैं, विशन्तु ब्रह्म शासनात्। तो इस प्रकार सारे तीर्थ उसमें होने से वही जल भक्तों पर छिटका जाता है। तो प्रणाम पांचजन्य तुजने सागरे तु नीपज्यो भगवान विष्णु ना करे सोहियो देव्यो सौ पूजता तने। तो इसलिए ये शंख की पूजा की जाती है। और शंख की उत्पत्ति के बारे में बताया, शंख का महत्व बताया। अंत में प्रार्थना करके वाणी को विराम देता हूँ। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय वेंकटेश, ओम नमः शिवाय।